Hello everyone, welcome to our first class of RSSB Teaching Associate। फ्री बैच है, उम्मीद बैच है। यूट्यूब पे फ्री क्लासेज होंगी, सभी टॉपिक कराए जाएंगे। टॉपिक वाइज क्लासेज होंगी, हर रोज़ रिकॉर्डेड क्लासें होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कामायनी हिंदी जिसका भी सब्जेक्ट हिंदी है उसकी हम क्लासेज लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कामायनी। हम MCQ सीरीज़ करेंगे और थोड़ा बहुत हम ब्रीफ नोट्स देखेंगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। उससे पहले हम अपने यूनिट 5 के आधुनिक काल के टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कामायनी का चिंता एवं श्रद्धा सर्ग, फिर करेंगे राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर करेंगे अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर करेंगे गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का, फिर करेंगे उसने कहा था कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, फिर करेंगे कफन कहानी है प्रेमचंद की, फिर करेंगे पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की, फिर करेंगे रोज़ कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की, फिर गदल रागे रांघो पराई प्यास का सफ़र आलम शाह खान, सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपकी छोटी लड़की ममता कालिया, फिर करेंगे आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का, महाभोज मन्नू भंडारी, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राघव करुणो रसह कुबेरनाथ राय का, सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़, श्रद्धा भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऐसे करेंगे हम। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कामायनी चिंता व श्रद्धा सर्ग। तो चलिए चलते हैं चिंता सर्ग पे, कथासार देखते हैं हम। कामायनी का प्रारंभ भयंकर जल प्लावन से बचे हुए मानव जाति के आदि प्रवर्तक मनु से होता है। मनु देव जाति से संबंधित व्यक्ति है, अतः वैवस्वत मनु आधुनिक मानव जाति के आदि पुरुष है। जल प्लावन के बाद मनु हिमालय की चोटी पर बैठे हैं तथा वहां से भयंकर जल प्लावन के द्वारा हुए विध्वंसकारी दृश्यों को देख रहे हैं। इस भयंकर जल प्लावन में उनकी समस्त देव जाति नष्ट हो चुकी है और मनु जैसे तैसे एक नौका द्वारा बचे हैं, जिसे एक मत्स्य ने हिमालय की उच्च चोटी पर पहुंचा दिया है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा मनु जैसे तैसे एक मत्स्य द्वारा बचे हैं, जिसे एक नौका ने हिमालय की उच्च चोटी पर पहुंचा दिया है। धीरे धीरे जल प्लावन कम होने लगा है और पृथ्वी भी निकलने लगी है। मनु के समीप ही महावट से बंधी हुई उनकी नौका भी पड़ी है और मनु शून्य प्रकृति में बैठे बैठे अपनी वैभव संपन्न देव जाति के भयंकर विनाश के बारे में सोच रहे हैं। वे देव जाति के वैभव के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन देवों के दंभ अहंकार उच्छृंखलता निर्बाध विलास पशु बलि आदि की अधिकता के कारण दिव्य शक्तियाँ कुपित हो गई है और भयंकर प्रलयकारी पानी बरसने लगा। क्षितिज के चारों ओर विनाशकारी जलधर उठने लगे, वज्रपात होने लगा और इतनी भयंकर वर्षा हुई कि संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। इसी भयंकर जल प्लावन के कारण संपूर्ण देवजाति डूब गई, उसका सारा वैभव नष्ट हो गया और केवल मनु ही महान मत्स्य की कृपा से एक नौका द्वारा हिमालय के शिखर पर पहुँचे। मनु इस भयंकर जल प्लावन के बारे में सोच रहे थे कि उधर जल समूह भाप बनकर उड़ने लगा। आकाश में सूर्यमंडल के अंदर चक्कर काटने वाले ग्रह उपग्रह भी चमकने लगे और प्रलय की घोर रात्रि के स्थान पर प्रभात की सुनहरी छटा दिखाई देने लगी। इस चिंता सर्ग में कवि ने चिंता नामक मनोभाव का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। अकेला व्यक्ति निर्जन में बैठा हुआ किस तरह चिंता में दुखी रहता है, भारतीय ग्रंथों के आधार पर ही जल प्रलय का वर्णन कवि ने किया है। इसके हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां
एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा, लज्जा, चिंता, आशा। इसका आंसर दे रखा है हमें साथ में चिंता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। उक्त पंक्ति में अनंत वैभव संपन्न देव जाति के विनाश को अपनी आंखों में आंसू लिए कौन एक पुरुष देख रहा था? श्रद्धा, ईड़ा, मनु, लज्जा। इसका आंसर है बी, मनु। ये आंसर हाइड कर देते हैं, दिख रहे हैं आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? लज्जा, श्रद्धा, चिंता या आशा। इसका आंसर है सी, चिंता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी, आंसू, लहर या चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर है ए, कामायनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, चार्वाक दर्शन या प्रत्यभिज्ञा दर्शन। इसका आंसर है डी, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का प्रकाशन वर्ष है? 1942, 1939, 1935, 1934। इसका आंसर है सी, 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? सधुकड़ी, राजस्थानी, अवधी या खड़ी बोली। इसका आंसर है डी, खड़ी बोली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में जल पलावन की घटना का उल्लेख किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 10वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 5वें अध्याय में, 9वें अध्याय में या 8वें अध्याय में। इसका आंसर है डी, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 10, 12, 15 या 9। इसका आंसर है सी, 15। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता की कथा का आरंभ भयंकर जलप्लावन से बचे किस मानव से होता है? श्रद्धा, मनु, लज्जा या ईड़ा। इसका आंसर है बी, मनु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। उक्त पंक्तियों के आधार पर हिमालय के उन्नत शिखर पर बैठकर जल पलावन के विध्वंसकारी दृश्य को कौन देख रहा था? श्रद्धा, ईड़ा, लज्जा, मनु। इसका आंसर है डी, मनु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर किसके हृदय की भांति बर्फ भी पूर्णतः शांत थी? मनु, श्रद्धा, ईड़ा, आशा। इसका आंसर है ए, मनु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण तपस्वी सा वह बैग साधन करता सुर शमशान। उक्त कथन में तरुण तपस्वी किसे कहा गया है? श्रद्धा, आशा, लज्जा या मनु को। किसको कहा गया? मनु को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? इसका आंसर है बी, 1935 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के प्रमुख पात्र है? मनु, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। इसका आंसर देखते हैं, ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, ए, बी, सी, डी। तो इसमें चारों ही है, मनु भी है, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, ए, बी, सी, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्ध्वस्थित
था वीर्य अपार, सफेद सिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। प्रस्तुत छंद में किसके शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? श्रद्धा, मनु, ईड़ा या कोई नहीं। इसका आंसर है बी, मनु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेदमूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। इसका आंसर है सी। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका आंसर है सी, शांति प्रिय द्विवेदी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत प्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। प्रस्तुत छंद में मनु की किस स्थिति का वर्णन है? मनु के शारीरिक सौंदर्य का, मनु के शोकाकुल स्थिति का, मनु के यौवन भावना का, मनु के मधुर भाव का प्रवाह। इसका आंसर है बी, मनु के शोकाकुल स्थिति का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही। प्रस्तुत पंक्ति में जयशंकर प्रसाद ने महावट से नौका को बांधने का जो उल्लेख किया है उसका मूल आधार है? छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, कंठोपनिषद या कोई नहीं। इसका आंसर है बी, शतपथ ब्राह्मण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर जल प्लावन में समस्त देव जाति के नष्ट हो जाने पर मनु किसके सहारे से हिम शिखर पर पहुंच गए थे? स्वयं तैरकर, नाव के द्वारा, देवताओं के सहारे से या मछली पर बैठकर। इसका आंसर है सी, नाव के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता सर्ग में मनु के हृदय की गहन वेदना को सुनने वाला कौन था? मानव, श्रद्धा, प्रकृति या ईड़ा। इसका हमारा आंसर है सी, प्रकृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का। इसका हमारा आंसर है ए, डॉक्टर नगेंद्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप से मतवाली। प्रस्तुत छंद में चिंता को किसके समान भय उत्पन्न करने वाला कहा गया है? श्रद्धा के समान, सर्पिणी के समान, रेखा के समान या ज्वालामुखी के समान। इसका हमारा आंसर है बी, सर्पिणी के समान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? जैन, बौद्ध, अद्वैत, शैव। तो इसका हमारा आंसर है डी, शैव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैभव संपन्न देव जाति सर्वनाश होने पर मनु को पहली बार किसका अनुभव हुआ है? हर्ष, प्रेम, लज्जा या चिंता। इसका आंसर है डी, चिंता। हे अभाव की चपल बाली के री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस रग से ली गई है? श्रद्धा, आशा, चिंता, ईड़ा। इसका आंसर है सी, चिंता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे अभाव की चपल बाली के री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा। उक्त छंद में चिंता को किसके समान बताया गया है? ऑप्शन देखते हैं, अभाव की चंचल पुत्री के समान, मानव भाग्य की दुष्ट रेखा के समान, मृग मरीचिका के जल के समान या उपरोक्त
सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? चिंता, लज्जा, आनंद या आशा? इसका हमारा आंसर है 29 का ए चिंता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो केवल पृथ्वी पर ही हलचल नहीं मचाती अपितु नक्षत्र लोक में भी हलचल पैदा कर देती है। उक्त वाक्य किसके विषय में कहा गया है? श्रद्धा के विषय में, चिंता के विषय में, मनु के विषय में या आशा के विषय में? इसका हमारा आंसर है 30 का बी चिंता के विषय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में निहित दर्शन है? शैव दर्शन, चार्वाक दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, वेदांत दर्शन? 31 का आंसर है सी प्रत्यभिज्ञा दर्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते ना पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बसती पगली बारंबार। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मनु के द्वारा किसका उल्लेख किया है? मनु का श्रद्धा से मिलन, मनु का चिंताग्रस्त होना, मनु के द्वारा नौका से स्वयं से बचने का उल्लेख, भयंकर बारिश। 32 का हमारा आंसर है सी मनु के द्वारा नौका से स्वयं से बचने का उल्लेख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोहमुग्ध जर्जर अवसाद। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस रग से ली गई है? श्रद्धा से, लज्जा से, चिंता से या आशा से? 33 का हमारा आंसर है सी चिंता से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के चिंता सर्ग में किस संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया है? असुर संस्कृति, दानव संस्कृति, यक्ष संस्कृति या देव संस्कृति? 34 का हमारा आंसर है डी देव संस्कृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका को किसने अपनी पूंछ के झपाटे से हिमालय पर्वत पर पहुंचा दिया था? मनु ने, श्रद्धा ने, मगरमच्छ ने, महामत्स्य ने? इसका हमारा आंसर है डी महामत्स्य ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु जिस नौका से हिम शिखर पर पहुंचे थे वह अब किससे बंधी हुई थी? पीपल से, देवदारू से, हिम शिखर से, वटवृक्ष से? इसका आंसर है वटवृक्ष से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के चिंता सर्ग में बहरी किसे कहा गया है? मनु को, श्रद्धा को, चिंता को या लज्जा को? इसका हमारा आंसर है सी चिंता को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 हो गया है। 38, धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने मारवाड़ी थे नृत्य। प्रस्तुत पंक्ति में धू धू से अभिप्राय है? विध्वंसकारी कार्य की भयंकर ध्वनि, आग से निकलने वाली भयंकर धुआं, परमाणु का विध्वंस होना या बिजली गर्जना? इसका हमारा आंसर है 38 का ए विध्वंसकारी कार्य की भयंकर ध्वनि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन, नाश, विध्वंस, अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अभरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाऊं? पंक्तियाँ किस रग से ली गई है? 39 का ऑप्शन देखते हैं, चिंता, श्रद्धा, लज्जा, आशा? इसका आंसर है ए चिंता। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। क्लास लंबी होने वाली है तो पेशेंस बनाए रखिए। अगर स्लो लग रहा है तो 1.5-2 की स्पीड कर लो।
मनु ने अमरता के चमकीले पुतले किसे कहा है? श्रद्धा को, राक्षसों को, देवताओं को या कोई नहीं? 40 का हमारा आंसर है सी, देवताओं को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल लेखा। कामायनी की इस पंक्ति में अभाव की चपल बालिका किसे कहा गया है? चिंता, करुणा, वेदना, श्रद्धा। इसका आंसर है 41 का ए, चिंता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतु उसी ने लाल टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव दृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उपयुक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प है। उसी का अर्थ है पानी की तीव्र लहर, विशेषण विपर्य, विरोधाभास अलंकार, मानव जाति मनु के रूप में फिर से सांस लेने लगी। इसका आंसर है कौन सा था ये? 42 क्या? 41 का हो गया 42 का आंसर है ए। उसी का अर्थ है पानी की तीव्र लहर। अब है हमारा श्रद्धा सर्ग। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कौन हो तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में काम की पुत्री श्रद्धा किसका परिचय पूछती है? मनु का, लज्जा का, आशा का या ईड़ा का? किसका पूछती है? मनु का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। उपरोक्त पंक्ति किसने कही? ईड़ा ने, मनु ने, श्रद्धा ने या मानव ने? इसका हमारा आंसर है बी, मनु ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसके कथानक का आधार मनुस्मृति है। इसमें कुल 15 सर्ग है। सर्गों का नाम चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के आधार पर किया गया है। मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र है। इसमें गलत कथन बताना है। इसका आंसर है, इसके कथानक का आधार मनुस्मृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, द्वारिका प्रशासक सेना का या डॉक्टर नगेंद्र का? इसका हमारा आंसर है बी, गजानन माधव मुक्तिबोध का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। इसके कथावस्तु का मूलाधार पुराण है। यह अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। इसका आंसर है सी, इसकी कथावस्तु का मूलाधार पुराण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। हृदय की उदारता का वर्णन, देह यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य वर्णन। 6 का हमारा आंसर है डी, मनु के सौंदर्य का वर्णन। 7 क्वेश्चन है, कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं।
इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। ये तो सही है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। ये भी सही है। इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर सेवागम का प्रभाव है। तो इसमें देखते हैं, ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। मुस्कान का बिंब परक अंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य के किरण से तुलना या केता। इसका आंसर है सी, अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से है। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। इसका हमारा आंसर है बी, ए और बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भाव धाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की है। इसका आंसर है सी, श्रद्धा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली, निकम्मापन, निष्ठुर आघात या नितांत अनावश्यक भार। इसका आंसर है ए, सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के सर्गों का सही क्रम है। चिंता, काम, आशा, श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, श्रद्धा, आशा, काम, चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, चिंता। इसका आंसर है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। ऐसे है आगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की कुल संख्या है 13, 15, 21 या 24। इसका आंसर है बी, 15। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में तीसरा सर्ग कौन सा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। इसका आंसर है सी, श्रद्धा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुब्द, अकेला यह निरुपाय, जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विस्रब्ध। कामायनी से उद्धत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है। चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग श्रद्धा का मनु को प्रत्युत्तर। इसका आंसर है डी, श्रद्धा सर्ग श्रद्धा का मनु को प्रत्युत्तर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है। कवि के प्रति, ईड़ा के प्रति, मनु के प्रति या श्रद्धा के प्रति। इसका आंसर है डी, श्रद्धा के प्रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा दृष्टि के विषय में यह विचार किसका है। नंदुलारे वाजपेयी का, आगे का, मुक्तिबोध का या जयशंकर प्रसाद का। इसका आंसर है डी, जयशंकर प्रसाद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर
उसका परिचय पूछा। बसंत के दूत, चपल बालिके, कोमल कांति में मधु पवन। इसका हमारा आंसर है ए, वसंत के दूत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा गया है? इच्छा, ज्ञान, समृद्धि, कामना, ज्ञान, समृद्धि, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, या डी, इच्छा, भ्रांति, क्रिया। इसका आंसर है सी, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, वृषभ आनंद का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। इसका आंसर है सी, वृषभ आनंद का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जीवन पहेली के समान उलझन भरा है, यह कौन कहता है? श्रद्धा, मनु, आशा, लज्जा, मनु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रानंद पंत ने, या महादेवी वर्मा ने? इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार प्रदेश के मुलायम एवं चिकने नीले रों वाली भेड़ों के चर्म से किसका कोमल कांति में शरीर ढका हुआ था? ईड़ा, श्रद्धा, मनु, या आशा? इसका आंसर है बी, श्रद्धा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत पंक्तियों में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? मनु, ईड़ा, लज्जा, या श्रद्धा? इसका आंसर है डी, श्रद्धा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? ईड़ा, काम, आनंद, या गांधार? किसकी है? काम गोत्र की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर नगेंद्र? इसका आंसर है सी, इलाचंद्र जोशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु के पूछने पर श्रद्धा ने श्याम देश किसे बताया? क्रम क्षेत्र को, धर्म क्षेत्र को, ऐश्वर्य को, भोग विलासिता को? इसका हमारा आंसर है ए, कार्य क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा सर्ग में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया? प्रथम कवि का सुंदर छंद, करुणा में सुंदर मौन, वसंत के दूत, तरंगों से फेंकी मणि? 28 का हमारा आंसर है सी, वसंत के दूत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, यही पहला ही गलत हो गया, सबको पता है 15 सर्गों में विभक्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंडित ये रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का? इसका आंसर है सी, डॉक्टर नगेंद्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा और मनु नामक पात्र जयशंकर प्रसाद के किस महाकाव्य से है? साकेत, कामायनी, आंसू, या चंद्रगुप्त? इसका आंसर है बी, कामायनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। प्रस्तुत पद में किसके सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है? मनु के, श्रद्धा के, लज्जा के, या काम के? इसका आंसर है बी, श्रद्धा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है?
श्रद्धा में भोग विलास व काम वासना अधिक थी। श्रद्धा कमनीय अधिक थी। श्रद्धा सुंदर अधिक थी। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका थी। इसका आंसर है डी, श्रद्धा काम गोत्र की बालिका थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा है। प्रस्तुत पंक्तियों में निर्जन प्रदेश में किसका जीवन रहस्य बनकर रह गया है? श्रद्धा का, मनु का, काम का, लज्जा का। 34 का हमारा आंसर है बी, मनु का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। प्रस्तुत अवतरण में किसका जीवन पहेली के समान अनेक समस्याओं में उलझकर रह गया है? श्रद्धा, मनु, चिंता या लज्जा। इसका आंसर है बी, मनु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ निम्न में से किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका आंसर है ए, जयशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार। प्रस्तुत पंक्ति में सुकुमार शब्द किसके लिए कहा गया है? मनु, श्रद्धा, आशा, ईड़ा। 37 का हमारा आंसर है बी, श्रद्धा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतझड़ के समान बेजान और निरस बन चुके मेरे सूने जीवन, वसंत के दूत की तरह आकर मुझमें सुख संभावना जगाने वाली सुकुमारी तुम कौन हो? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग में यह वाक्य किसने किससे कहे? श्रद्धा ने मनु से, मनु ने श्रद्धा से। आगे देखते हैं, मनु ने ईड़ा से या श्रद्धा ने आशा से। इसका आंसर है बी, मनु ने श्रद्धा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु के जीवन में आशा का संचार किसने किया? आशा, लज्जा, चिंता, श्रद्धा। किसने किया? श्रद्धा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोमल वाणी को सुनकर मनु के जीवन में आशा का संचार होने लगा? आशा, आगंतुक, चिंता, ईड़ा। इसका आंसर है बी, आगंतुक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग में आगंतुक शब्द किसके लिए आया है? मनु के लिए, श्रद्धा के लिए, चिंता के लिए या उपरोक्त सभी? बी, श्रद्धा के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा गंधर्वों के देश में क्यों आई? मनु से मिलने, आशा से मिलने, ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने, मनु के जीवन में नवसंचार करने। इसका हमारा आंसर है सी, ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुरिमा में अपने ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। उक्त कवि पंक्तियों में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है हिमालय का, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नग तल सुप्त अकेला यह निर्जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विस्रप्त। उक्त पंक्तियों के आधार पर विवश, निरूपाय एवं एकाकी होकर निर्जन प्रदेश में कौन घूम रहा है? मनु, आशा, श्रद्धा, ईड़ा। इसका आंसर है सी, श्रद्धा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी क्यों हूँ इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। प्रस्तुत पंक्ति में तपस्वी शब्द किसके लिए आया है? मनु के लिए, श्रद्धा के लिए, दोनों के लिए या कोई नहीं? इसका आंसर है ए, मनु के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर श्रद्धा ने काम की क्या विशेषता बताई है? काम कल्याण में है, काम शुभ फल से मंडित है, सृष्टि काम की इच्छा का ही प्रतिफल है, या उपरोक्त सभी। 46 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेदमूलक अहितवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। इसका आंसर है सी, इस कृति में संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर कथन किसने किससे कहा? मनु ने श्रद्धा से, श्रद्धा ने मनु से, मनु ने ईड़ा से, या ईड़ा ने मनु से। इसका आंसर है बी, श्रद्धा ने मनु से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान अभी कभी मत इसको जाओ भूल। उक्त पंक्तियाँ श्रद्धा ने मनु से क्यों कही थी? निरुत्साही करने के लिए, जीवन के प्रति उत्साहित करने के लिए, जीवन को समाप्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी। 49 का हमारा आंसर है बी, जीवन को के प्रति उत्साहित करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद किसे कहा गया है? श्रद्धा के स्वर को, ईड़ा के स्वर को, मनु के स्वर को, या कोई नहीं। 50 का हमारा आंसर है श्रद्धा के स्वर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील घन सावन से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास पंक्ति के विषय में सत्य कथन है। इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें श्रद्धा के काले घुंघराले बालों को छोटे बादलों के समान बताया गया है। इसमें विधु शब्द से श्रद्धा के सुंदर मुख की ओर संकेत किया गया है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, धर्म का, या हृदय का? इसका हमारा आंसर है ए, मनु मन का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी कथा का आधार है ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, या सभी। 53 का हमारा आंसर है डी, सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति पंक्ति में रेखांकित काव्यांत का वाक्यांश का अर्थ है विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त, विश्व के संपूर्ण करुण भावनाओं की साकार प्रतिमा, विश्व में करुणा का प्रसार करने की कामना, इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर है बी, विश्व की संपूर्ण करुण भावनाओं की साकार प्रतिमा। कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, तोटक, दोहा, चौपाई, या हरिगीतिका। इसका हमारा आंसर है ए, तोटक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा किसका प्रतीक है? मन का, हृदय का, भोग का, या काम का? हृदय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उल्का सा जलता भ्रांत पंक्ति संबंधित है मनु से, श्रद्धा से, ईड़ा से, या कोई नहीं। 57 का हमारा आंसर है ए, मनु से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी की रचना में कितना वर्ष का समय लगा? 6 साल, 7 साल, 8 साल, या 9 साल? 58 का हमारा आंसर है बी, 7 साल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु की क्या विशेषताएं बताई गई है? निराला, निरर्थकता, दुर्भाग्य, या सभी? इसका आंसर है डी, सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार पंक्ति
संबंधित है? श्रद्धा से, मनु से, हिमालय से या कोई नहीं? इसका आंसर है ए, श्रद्धा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रहा हूँ कोकिल सानन सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। पंक्ति में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सांकेतिक अर्थ है। कोयल, पुष्प, मनु, ईड़ा, श्रद्धा, मनु, मनु, आशा। 61 का हमारा आंसर है सी, श्रद्धा, मनु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। 62 का हमारा आंसर है डी, नंद दुलारे वाजपेयी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। पंक्ति का आशय है, दुख की रात अच्छी होती है, दुख सुख जीवन के भाग है, दुख में भी मनुष्य को खुश रहना चाहिए, दुख की रात्रि के बाद सुख का नया सवेरा उदित होता है। 63 का हमारा आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में अवसाद क्षणिक होता है, तपस्या और वैराग्य जीवन अंतिम सत्य नहीं है। उक्त वाक्य किसने किससे कहे? मनु ने श्रद्धा से, श्रद्धा ने ईड़ा से, श्रद्धा ने मनु से, मनु ने ईड़ा से। 64 का हमारा आंसर है सी, श्रद्धा ने मनु से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। पंक्ति का संकेतार्थ है, प्रकृति का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, नई आकांक्षा, उल्लास और आशा से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है, प्रकृति का श्रृंगार श्रद्धा से अच्छा है। इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा ने कैसे अनुमान लगाया कि प्रलय के बाद कोई भी मनुष्य जीवित है? मनु को देखकर, बलि का अन्न देखकर, दोनों को कोई नहीं। इसका हमारा आंसर है बी, बलि का अन्न देखकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता का कल्पित गेह किसे कहा गया है? घर को, जीवन को, आशा को या निराशा को? इसका हमारा आंसर है बी, जीवन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा ने मनु को क्या समझाने का प्रयास किया? तपस्या या वैराग्य जीवन का अंतिम सत्य नहीं होता है, जीवन में अवसाद क्षणिक होता है, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 का हमारा आंसर है दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। पंक्ति के संदर्भ में सत्य कथन है, प्रकृति परिवर्तनशील है, मनुष्य को पुरातन विचारों को त्याग कर नवीन विचारों को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। पुरातनता के निर्मोक में रूपक अलंकार है या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातनता का निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, निर्मोक का अर्थ है दोनों, केंचुली और आवरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। पंक्ति के आधार पर सत्य कथन है, श्रद्धा मनु को पुरातन विचारों को त्याग कर नवीन विचारों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। श्रद्धा मनु को रूप सौंदर्य पर मुग्ध होने का संदेश दे रही है। प्रकृति का स्वभाव नवीन विचारों को त्याग कर पुरातन विचारों पर ही टिके रहना है। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन सानंद। पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन है, यह कथन मनु के द्वारा कहा गया है। श्रद्धा ने मनु को अकर्मण्य प्राणी बताया है। पृथ्वी पर कर्म के फल का भोग किया जाता है, संसार में चेतन प्राणियों द्वारा जड़ प्रकृति को भोगने में ही आनंद है। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? आशा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, मनु के द्वारा या लज्जा के द्वारा? इसका आंसर है बी, श्रद्धा के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का चेतन आनंद में कौन सा अलंकार है? यमक, असंगति, विरोधाभास, उपमा? इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हो मैं बिना विलंब? पंक्ति के संदर्भ में सत्य कथन है। ए, श्रद्धा मनु की सहचरी बनकर मानवता के प्रति कर्तव्य पालन के ऋण से मुक्त होना चाहती है। श्रद्धा मनु को कर्तव्य पथ पर अकेला छोड़ जाती है। मनु श्रद्धा से मानवता के प्रति दायित्व को निभाने के लिए कहती है, या उपयुक्त सभी? इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हो मैं बिना विलंब? पंक्ति में उऋण शब्द किस ऋण की ओर संकेत करता है? मानव के कर्तव्य का ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, परिवार के प्रति ऋण, प्रकृति के कर्तव्य का ऋण? इसका आंसर है ए, मानव के कर्तव्य का ऋण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। पंक्ति में श्रद्धा का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? प्रेम भाव, समर्पण का भाव, दास्य भाव, विरह भाव? 77 का हमारा आंसर है बी, समर्पण का भाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा साथ तुम्हारे लिए इस संसार रूपी सागर को पार करने वाली नौका की पतवार बने। उक्त वाक्य किसने किससे कहे? श्रद्धा ने मनु से, मनु ने श्रद्धा से, मनु ने लज्जा से, श्रद्धा ने आशा से? इसका आंसर है ए, श्रद्धा ने मनु से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है न्यौछावर, त्याग, बलिदान, उपयोग, सभी? 79 का हमारा आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। पंक्ति में पतवार किसे कहा गया है? जीवन नौका को, संसार सागर को, सेवा को, समर्पण को? इसका आंसर है डी, समर्पण को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया माता ममता लो आज मधुरिमा, दया माता माया ममता लो आज मधुरिमा लो, अगाध विश्वास हमारा हृदय रतन निधि, स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? आत्मसमर्पण का, दया मोह और ममता का, अटूट विश्वास का, उपयोग, सभी? 81 का आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। पंक्तियों के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है। श्रद्धा मनु से ऐसे सत्कर्म करने के लिए कहा है जिससे सारा जगत यश की सुगंध से भर जाए। श्रद्धा मनु से नई सृष्टि के आदि पुरुष बनने का आह्वान कर रही है, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा मनु से भगवान के कौन से कल्याणकारी वरदान को सुनने के लिए कह रही है? उठो मंगल गीत सुनो, जयगान, शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो, शक्ति की उपासना करो। इसका आंसर है सी, शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। पंक्ति में कवि की कौन सी भावना प्रकट हुई है? राष्ट्रीय भावना, कल्याणकारी भावना, समर्पण की भावना, आत्मनिवेदन की भावना? इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय भावना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। पंक्ति में निहित कौन सा भाव प्रकट हुआ है? आत्मसमर्पण, प्रार्थना का, उद्बोधन का, या उपासना का? 85 का आंसर है सी, उद्बोधन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। पंक्ति में श्रद्धा ने अमृत संतान किसे कहकर पुकारा है? मनु को, आशा को, ईड़ा को, या लज्जा को? 86 का हमारा आंसर है ए, मनु को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर खिंची आवेगी सकल समृद्धि। प्रस्तुत पंक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है। प्रस्तुत कथन श्रद्धा के द्वारा कहा गया है। श्रद्धा मनु को
निर्भय होकर नवीन मानव सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा ने मनु को अजर अमर देवों की संतान का अमृत संतान में यमक अलंकार है। 87 का आंसर है डी, अमृत संतान में यमक अलंकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है, वन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। प्रस्तुत पंक्तियों कवि श्रद्धा के माध्यम से क्या संकेत देना चाहता है? भावी मानव सृष्टि का निर्माण देव सृष्टि के अवशेष मनु और श्रद्धा के द्वारा होगा। अतिशय विलासी जीवन के कारण ही देव संस्कृति असफल हुई, मगर हमारे द्वारा रचित इस सृष्टि में चेतनता का राज्य होगा। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत भारत जो शीघ्र स्वतंत्र होने वाला था का भावी स्वरूप कैसा हो का संकेत किया है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा के अनुसार देव संस्कृति के विनाश का क्या कारण था? अतिशय विलासी जीवन के कारण, अहंकार, हिंसा जैसी बुराइयों के कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य रेखांकित पद में अलंकार है, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसका आंसर है बी, रूपक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखिया हो पूर्ण। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन है। देखते हैं, इसका आंसर ही दिखा दिया मैंने तो आपको। विभीषिका, सर्वनाश और उत्पात मचाने वाले समुद्र समतल हो जाएंगे। ग्रहों के समूह तितर बितर होने के कारण मानव जाति का कुछ नहीं कर सकेगी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि तत्कालीन प्रतंत्र भारत के लिए आशा में संदेश देता है। पिछली सृष्टि विलासिता और अकर्मण्यता से मुक्त थी। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। पंक्ति के आधार पर किसके यश को वायु, पृथ्वी और जल की शक्तियाँ भी नहीं रोक पाएगी? श्रद्धा के, ईड़ा के, मानवता के, समुद्र के। इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें चिंगारी सदृश सद्रप कुचलती रहे खड़ी सानंद। पंक्ति के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, मानवीकरण। इसका आंसर है सी, मानवीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। प्रस्तुत पंक्ति में यह शब्द किसके लिए आया है? जल्द के लिए, कछुआ के लिए, मानव जाति के लिए, श्रद्धा के लिए। सी, मानव जाति के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी के फूटे कितने उच्च द्वीप, कच्छप डूबे उतराए। रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा, मानवीकरण। इसका आंसर है ए, रूपक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाए। समन्वय उसका करे समस्त विरजाइनी मानवता हो जाए। पंक्तियों के आधार पर कवि ने मानवता की विजय की कामना किस रूप में की है? समन्वय का रूप, निरूपायता का नाश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सी। इसका आंसर है सी, दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दुर्बलता बल बने, प्राज्य का बढ़ता व्यापार। पंक्ति के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उपमा, यमक, अनुप्रास। इसका आंसर है ए, विरोधाभास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से रचना करते थे? लीलाधर, कलाधर, कामायनी या जेपी। 98 का आंसर है बी, कलाधर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। जल्दी 4-5 क्वेश्चन रहे बस अभी। छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रूपनारायण पांडे। 100 का आंसर है बी,
जयशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। झरना, उर्वशी, आंसू, लहर, लहर, आंसू, उर्वशी, झरना, आंसू, झरना, उर्वशी, लहर, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। 101 का आंसर है डी, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा, जागरूक भावुकता का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। 102 का आंसर है ए, जयशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक पंक्ति में निर्मोक से अभिप्राय है। कैंचुली, कुठारघात, अकर्मण्यता, शिथिलता। इसका आंसर है ए, कैंचुली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आलोचक ने कामायनी को जीवन की पुनर्रचना कहा है? मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र। 104 का आंसर है ए, मुक्तिबोध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छिटका सा लगा शहर सनी, रखने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। इन पंक्तियों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प है। श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन, शरीर में बिजली सी दौड़, विशेषण विपर्य, आश्चर्यचकित होना। 105 का आंसर है ए, श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो सच में पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। में काव्य सौंदर्य विषयक दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। छोटे छोटे बादल, मुख की तुलना सुधाकर से, पूर्णोपमा अलंकार से, कंधे से नीचे तक लटकते हुए बालों का वर्णन। इसका आंसर है डी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।